तीसरे पद में बताया सूत जी महाराज ने। शौनकादिक ऋषियों, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। अब तीसरा सुन लो, कामना क्या होनी चाहिए कि भक्त्योग वरधनम यच्च। कामना ये होनी चाहिए कि हमारे जीवन में भक्ति बढ़े, क्योंकि देखो सुख दुख हमें न चाहने पर भी मिलेंगे। कोई ऐसा है संसार में जो चाहता है हमें दुख मिल जाए? कोई नहीं, ना आप और ना हम भी नहीं चाहते महाराज, हम भी आपकी ही गिनती में हैं, पर हमें फिर भी मिलता है। टेंशन तब भी होता है, सब कुछ होता है, जैसे आप वैसे हम। तो न चाहने पर भी मिलते हैं दुख। तो जरा विचार करो, क्या न चाहोगे तो क्या सुख नहीं मिलेंगे? सुख भी मिलेगा। तो फिर प्रयत्न किसके लिए करें? बोले प्रयत्न एकमात्र भक्ति के लिए करो, क्योंकि भक्ति प्राप्त होना दुर्लभ है। भक्ति तो भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। जिस पर रीझ जाते हैं ठाकुर जी, उसके हृदय में भक्ति का आध्यात्मिक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। तब संसार के इस चिंता आदि के गहन अंधकार में भी वह भगवान की ओर बढ़ जाता है, फिर उसका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। इसलिए भक्ति के लिए प्रभु से याचना करो ना। और जहां भक्ति मिल गई वहां तो ठाकुर जी ही वशीभूत हो जाते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। किसी ने पूछा ये भक्ति प्राप्त करके क्या कर लेंगे हम? बोले भक्ति रूपी सूत्र में वो जबरदस्त ताकत है कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा को बड़े बड़े कमलात्मा विमलात्मा योगींद्र संत सन्यासी परमहंस भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उस भक्ति रूपी सूत्र के बल पर आप ठाकुर जी को बांध करके घुमाना चालू कर दोगे। ये भक्ति में ताकत है। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक भक्ति और एक माया। हम संसार में जब जन्म लेते हैं तो माया प्रपंच में पड़ जाते हैं और ठाकुर जी से बस माया ही मांगते रहते हैं, और फिर माया मांगी तो भगवान माया दे देते। ले भाई माया पकड़। अब माया पकड़ते माया वो हमें नचाती है कि जिंदगी भर नाचते रहते हैं पर हाथ में कुछ नहीं आता। और दूसरी है भक्ति। भक्ति जब कोई मांगता तो ठाकुर जी सोच संकोच में पड़ जाते हैं, कैसे मांग रहा है। तो पहले प्रलोभन देते हैं, अरे भक्ति को छोड़ ये मांग ले वो मांग ले। लेकिन जब भक्त सब कुछ छोड़ देता है, हमें तो ठाकुर जी आपकी भक्ति चाहिए, तो भगवान फिर उसको भक्ति देते हैं। भगवान इतना संकोच करते क्यों हैं भक्ति देने में? क्योंकि भक्ति जब जीव को मिल जाती है तो भक्ति के बल पर वो भगवान को नचाता है। फिर ठाकुर जी स्वतंत्र नहीं रहते, फिर उनको भागना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी सोचते हैं ये भागना अच्छा नहीं है, कब तक भागते रहेंगे। पर जब जबरदस्ती मांगी लेता भक्ति तब तो ठाकुर जी को बंधना ही पड़ता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो किसी भक्त ने ये भावना भी व्यक्त करी कि अगर हमारे प्रभु बंधन में पड़ गए और उनको संकोच हो रहा है कि भाई मेरे को बंधना पड़ रहा है, जबरदस्ती नाचना पड़ रहा है, तो फिर हम अपने प्रभु को कष्ट नहीं देंगे, हमें भक्ति भी नहीं चाहिए। तो संतों ने समाधान दिया, अरे भक्ति में भगवान को बंधना पड़ता है, पर भगवान बंधते अपनी मर्जी से हैं, प्रसन्न होकर के। जब भक्त सब छोड़ करके भक्ति मांगता है तो बंधना तो प्रभु को पड़ता है, भक्त के बस में हो जाता है, हो जाते हैं प्रभु। पर भगवान भक्त के बंधन में पड़ने की प्रसन्नता प्रकट करते हैं कि मैं भक्त के बंधन में आ गया हूँ। तो भगवान कोई ऐसा नहीं कि अब टेंशन में आ गए हों कि अब तो मैं भक्त के बंधन में पड़ा हूँ, बोले प्रसन्न रहते हैं। दैत्यराज बलि से भगवान ने वरदान मांगने को कहा, बलि वरदान मांग। अरे तूने
एक क्षण नहीं लगाया त्रिलोक्य का राज्य मुझे देने में। मैं सबको देता हूं, तू मुझे दे रहा है। बता क्या चाहिए तुझे? दैत्यराज बलि बोले अगर देना चाहते हो तो मेरे घर के चौकीदार बन जाओ, द्वारपाल बन जाओ। ठाकुर जी बोले वारे तूने तो हमें फंसा लिया। पर ठाकुर जी बन गए द्वारपाल। पर द्वारपाल किसी चिंता में पड़ करके नहीं, बड़े प्रसन्न रूप में हैं। शांतम शाश्वतम प्रेमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु भणीन्द्र सेभ्यमनिशम वेदांत वैद्यम विभुम। परम शांत है भगवान। भगवान की अशांति नहीं होती जीवन में। भक्त के बंधन में पड़ करके भगवान की शांति बढ़ और जाती है। तो भक्ति जीवन में बढ़े ऐसा हमें प्रभु से मांगना चाहिए, यही सच्ची कामना है। तो बोले फिर मेरे बिटिया का ब्याह कैसे होगा अगर हम भक्ति मांगने लग जाएं? बोले तुम तो एक मांगोगे, अगर भक्ति के बस में भगवान हो गए तो तुम्हारी अनंतानंत कामनाएं भगवान स्वतः पूर्ण कर देंगे। तुम्हें कुछ मांगने की ही आवश्यकता नहीं रहेगी। अरे जब सकल भुवन का आधार वो जगदाधार नारायण ही हमारे बस में हो गया, फिर हमारे लिए फिर किस बात की कमी है? इसीलिए भक्त बड़े होशियार होते हैं। ठाकुर जी से मांगते ही ठाकुर जी को है, तुम हमारे हो जाओ। अब जब ठाकुर जी हो गए तब तो जो मर्जी सो करा लो, फिर कहाँ चिंता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।